दोस्तों देखिए, ये हाई स्कूल की मैथ है आपकी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का पहली एक्सरसाइज है। ये 9A में पहला सवाल देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर। ठीक, मान लो यहाँ पे ये मीनार है। ठीक, इस तरह से मीनार है और मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार तल से ये 30 मीटर की दूरी पर। ठीक, यहाँ तक ये कितनी दूरी है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखो मीनार का शिखर ये है और इसका उन्नयन कोण क्या हुआ? ये शिखर का उन्नयन कोण क्या है? ये है। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। यह है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लिया मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। ये बिंदु मानना चाहो तो आराम से ये A B C मान लेते हैं। ठीक, tan थीटा बराबर, tan थीटा का मतलब यहाँ 30 डिग्री। ठीक, tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे कितना है? h और आधार कितना है? 30। ठीक है, वो लंब। tan 30 का मान कितना होगा? 1/√3 और h बटे 30। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h√3 बराबर 30, h बराबर 30/√3। ये आपका आंसर आ गया। h कितना आया? 30/√3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? परमीकरण करके √3 और √3 ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 30/√3। ठीक, 30/√3 बटे √3 गुणा कितना हो जाएगा? 3। 3 से काट दिया तो 3 धाम। कितना आया? h कितना आ गया? 10/√3। ठीक, 10/√3। इतनी बात समझ में आई? ये आपका क्वेश्चन लग गया। ऐसे लगेंगे ऊंचाई और दूरी के सवाल। ठीक, यहीं पे आपको अन्य क्वेश्चन ऐसे और भी हो सकते हैं। ये एंगल दिया है, h दिया रहेगा, आपसे आधार पूछ लेगा और तब भी इसी तरह से लगेगा। ठीक, यहाँ पे अगर कोई कर्ण दिया हुआ है तो आपका आधार पूछ लिया तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो कास वाला आप इसमें फार्मूला लगेगा अगर आपका कर्ण दिया है और आधार पूछ रहा है। ठीक, इस तरह से लगेंगे। अभी आएंगे क्वेश्चन आगे और बताते हैं। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका चित्र ड्रा करते हैं। देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, बनाए चित्र, देखना ध्यान से। आंधी आने से एक पेड़ टूटता है। 2 वाला क्वेश्चन ये है। ठीक, ये एक मान लो पेड़ आपका खड़ा था। ठीक,
ये इतना बड़ा। ये आंधी आने से यहाँ से ये इस प्रकार टूटता है। टूटने के बाद ये जब गिरता है ज़मीन पर इस तरह से, तो ये आधार तल को छूने लगता है, मतलब ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन से ये कोण देखिए कितना बनता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यहाँ ऊपर था, ये किसको छूने लगता है? ज़मीन को छूने लगता है। गिर जाता है नीचे, ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, कोण बनता पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये दूरी कितनी है? 8 मीटर है। समझ में आया? कितने हैं? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो पहली बात तो ये दूरी यहाँ तक, ठीक है, पता हो, और फिर ये पता हो, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे A B C D, यहाँ पे जो है ये दूरी AB और BD बराबर है। AB बराबर BD, मतलब समझिए AB BD बराबर क्यों? क्योंकि यही पेड़ टूट के तो यहाँ आया है ये, तो ये दूरी क्या है? बराबर है। ये पेड़ इतना टूट के यहाँ पे गिर गया है, तो ये दूरी बराबर है। ठीक, तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan 30 बराबर क्या होगा? लंब कितना है? h बटे आधार कितना है? 8। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? tan 30 का वैल्यू कितनी होगी? 1/√3, 1/√3 और 1/8, मतलब सॉरी h/8। ठीक, h/8। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3 h बराबर 8। h बराबर क्या आ गया? 8/√3। ठीक, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 8√3/3, क्योंकि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 8√3/3। इतनी बात समझ में आई? इसमें ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया तब ये आया। अब यहाँ पे हमको ये दूरी पता चल गई, ये। अब हमको ज्ञात करनी है AB ज्ञात करें या BD, दोनों क्या होंगी? बराबर। तो काश बराबर क्या होता? काश 30 बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा? 8। आधार बटे कर्ण कितना होगा? कर्ण है आपका BD। और काश 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, और 8/BD। यहाँ पे जब गुणा करेंगे इसका BD तो क्या हो जाएगा? √3BD बराबर 8 दूनी 16। अब यहाँ से हम BD की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। BD बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। ठीक है, अब इसमें ऊपर नीचे भी जो ऊपर किए थे क्या, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16√3 अपान √3 का गुणा 3। ठीक, ये दूरी आ गई। तो आपको बताएं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे चित्र में देखिए ये यहाँ पे ये BD और ये BC जो ऊंचाई है, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे AC का मतलब H प्लस AB या BD।
बी डी और ए बी दोनों बराबर है। तो एच हमारे पास पहले से आ चुकी है, कितनी आई है यहाँ पे 8√3 8√3/3 प्लस 16√3/3। नीचे हर क्या है, सेम है, हर सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा 24√3/3। ठीक, 3 से इसको काट दें, 3 एकम 3 8 24, तो कितना है 8√3। यहाँ पर कितना है 8√3। 8√3 की वैल्यू 1.732। ठीक, इससे गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल बचा 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल बचा 2, 8 से 30 56, 56 और 2 58 हासिल बचा 5, 8 5 13। बंधु 3 दर्जे बाद पॉइंट लगाएंगे, आ गया 13.85, 13.856। ये आपका आंसर आ गया। ये पेड़ की टोटल ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई आई 13.856। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन 9A का है आपका तीसरा। इसका चित्र देखिए, ये बना हुआ है, चित्र ही मेन है। अगर चित्र आप समझ जाते हैं, चित्र बना लेते हैं सही, तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पढ़ते हैं। एक मकान के आधार से, ये एक मकान मान लिया, ये एक मकान बना है। ठीक, इस मकान के आधार से, ये आधार है, मकान का आधार क्या है, और एक मीनार के शीर्ष, ये आपके मीनार है, मीनार का शीर्ष कहाँ है ये, तो कह रहा मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे हमने 60 डिग्री बना दिया। ठीक, 60 डिग्री, तथा उसी मकान के, मतलब यही मकान इसी मकान के शीर्ष से, ये शीर्ष है मकान का शीर्ष, मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष, उसी मीनार का शीर्ष, इस मकान के शीर्ष और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। बना दिया यहाँ पे कितना 45 डिग्री। ये कितना है 45 डिग्री। ठीक, इतनी बात समझ में। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर। मकान और मीनार के बीच की दूरी ये कितनी है 20 मीटर। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई, ये दोनों ऊंचाइयाँ ज्ञात करनी है। ठीक, और हमने यहाँ पे मान लिया है कि ये दूरी, ये मकान की ऊंचाई h मान लिया। ठीक, कैपिटल H, और यहाँ पे ये जो ऊंचाई बची हुई है इसकी, मीनार की, ये ऊंचाई हमने स्मॉल h मान ली, और बची हुई इतनी ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली, ये होगी कैपिटल H। ये दूरी और ये दूरी क्या होंगी, समान होंगी। क्यों, क्योंकि एक आयत का निर्माण कर रही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लिया बिंदु A है, ये B है, C है, यहाँ D है, ये इस तरह से बिंदु हमने मान लिए, जूम कर लिए। ठीक, ये दूरी कैपिटल H है, तो ये भी बच्ची शेष कितनी हो जाएगी कैपिटल H। ठीक, ये कैपिटल H हो गई। ठीक, ये यहाँ पे ये 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये भी आपकी 20 होगी, ये वाली। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर, यहाँ पे इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। किस त्रिभुज में, देखो BDE में, त्रिभुज, हाँ त्रिभुज BDA में, मतलब BDE में, सॉरी E है यहाँ पे, BDE में, इस त्रिभुज में। ठीक, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ ये, आधार ये है, tan 45 है। लंब कितना है, लंब ये देखो है DE मतलब H,
लंब बटे आधार, आधार हमारा कितना है 20, ठीक। tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ h बटे 20, अर्थात कैंची गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, h बराबर क्या आ जाएगा 20, h बराबर कितना है 20, अर्थात हमको ये दूरी पता चल गई कितनी है 20, ठीक है। अब देखिए हाँ, ये एच आपका आ गया। इसमें अब इसमें फार्मूला लगाना है त्रिभुज ए सी ई में, ठीक। त्रिभुज ए सी ई, यहाँ देखो ए सी ई के लिए तो tan बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब यहाँ कितना है ये सी ई, ये पूरी दूरी, तो पूरी दूरी कितनी है 1, तो h है प्लस h के बाद ये आपका ये दूरी स्मॉल h अर्थात 20 बट्टे, बात समझ में आई। ये वाली भी दूरी 20 है ना, मैं जोड़ दिया। अब बट्टे आधार, आधार कितना है यहाँ देखिए ए सी, इसी मतलब ये कितनी दूरी है आधार 20, तो 20 रख लेंगे, ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3h प्लस 20/20, ठीक, अपान 1। कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे h प्लस 20 बराबर 20/3। इतनी बात समझ में आई है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो h बराबर 20/3 माइनस 20, ठीक। अब यहाँ देखो h बराबर यहाँ 20 लेंगे कॉमन, यहाँ 20 कॉमन लेंगे, जब 20 कॉमन लेंगे तो क्या बचा √3 माइनस 1, ठीक। यहाँ पे अगर ना भी कॉमन लें इतना ही लिख दें, इतना ही लिख देते, ठीक। क्या है 20/3 माइनस 20, ठीक। ये इस h की वैल्यू है, h की वैल्यू है, ठीक। तो ये इतना भी आ गया, ठीक। यहाँ पे कॉमन ले लिया, √3 की वैल्यू डाल देंगे 1.731, 1 घटा देंगे गुणा कर देंगे तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम पूरी मीनार की वैल्यू कितनी है, हमारे मीनार की ऊंचाई ई सी का मतलब है यहाँ पे देखिए ई सी है ना, ये दूरी, तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे h प्लस h, कैपिटल प्लस स्मॉल h। तो यहाँ h की वैल्यू कितनी है 20/3 और माइनस 20/3 माइनस 20, ये कैपिटल H की वैल्यू है। और स्मॉल h की वैल्यू कितनी है वो जोड़ दो इसे, स्मॉल h की वैल्यू यहाँ ऊपर देखिए लिखा था आपने h बराबर 20 है ना, इसी में जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ दिए, तो 20 से प्लस का 20 से माइनस का जाएगा घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। आपका कितना है 20/3, ये आपके मीनार की ऊंचाई आ गई ई सी कितनी आ गई 20/3, ठीक है 20/3, ये वैल्यू आपकी आएगी।